हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए बेटा, मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेटा यहाँ पर ये मैट्रिक्स का बहुत प्यारा सवाल, बहुत ज़्यादा क्लासिकल सवाल जो काफ़ी अच्छा है। अब देखो यहाँ पर आपसे नंबर ऑफ 3 बाई 3 की नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोली जा रही है। जैसे आपने नॉन सिमेट्रिक सुना तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए बच्चा कि ए ट्रांसपोज आपका ए के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपको जीरो के इक्वल नहीं है। ये भी आपको गिवन है। तो मतलब यहाँ पर अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है तो ए जो है आपका नील मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। पहली बात तो यह है। और आपको साथ में यहाँ पर गिवन है कि ए ट्रांसपोज जो है आपका ए स्क्वायर माइनस आई के इक्वल है। और आपको ये बात पता होगी कि ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज जो है ए के इक्वल होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आई का ट्रांसपोज। कैसे लिखा कि मैंने ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दिया है। तो मुझे बच्चों मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर ए ट्रांसपोज का स्क्वायर माइनस आई का ट्रांसपोज। अब देखो यहाँ पर आई का ट्रांसपोज जो भी हो आपका आई के इक्वल ही होगा। तो ये क्या बोलूंगा मैं यहाँ पर ए स्क्वायर का ट्रांसपोज माइनस आई। अब देखो बच्चों क्या मिलेगा आपको ए स्क्वायर आपका किसके इक्वल है। ए स्क्वायर आपका जो है जो तो यहाँ पर जो है ए ट्रांसपोज आपका ए स्क्वायर माइनस आई के इक्वल था। तो ए स्क्वायर माइनस आई का मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया और माइनस आई वैसा का वैसा। तो बच्चों देखो क्या मिलेगा आपको ए स्क्वायर माइनस आई का ट्रांसपोज जो है। तो ए स्क्वायर माइनस आई देखो आई ए ट्रांसपोज क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर कि ए ट्रांसपोज का स्क्वायर आपको दे रखा है। तो मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है बच्चों कि ए स्क्वायर माइनस आई का होल स्क्वायर माइनस आई। अब देखो कितना बनेगा बच्चों ये ए की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस आई और माइनस आई। माइनस आई से प्लस आई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ए जाएगा आपका राइट हैंड साइड पर। तो क्या बनेगा ए की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू जीरो। अब आपने क्या करा बच्चा कि ए को कॉमन ले लिया। कितना मिलेगा ए क्यूब माइनस 2 ए माइनस आई इज इक्वल टू जीरो। अब वो यहाँ से पता ये लग रहा है कि ए की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, लेकिन ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास जो है अगर ए की वैल्यू जीरो कर दी तो नील मैट्रिक्स बन जाएगा, नल मैट्रिक्स बन जाएगा जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दूसरी कंडीशन आपके पास क्या थी यहाँ पर ए क्यूब माइनस 2 ए माइनस आई इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने क्या करा बच्चा यहाँ पर कि ए क्यूब को वैसा का वैसा रखा, माइनस 2 ए को ले लिया माइनस ए और माइनस आई इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट टू टर्म में से मैंने ए को कॉमन ले लिया। क्या मिलेगा आपको ए स्क्वायर माइनस आई। और यहाँ पर माइनस आई को कॉमन लिया तो आपको मिलेगा ए प्लस आई इज इक्वल टू जीरो। अब क्या किया मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस आई को लिखा ए प्लस आई और ए माइनस आई। और यहाँ माइनस आई वैसा का वैसा और ये हो जाएगा आई प्लस आई इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने क्या करा ए प्लस आई को लिया बाहर और आपको अंदर मिलेगा यहाँ पर ए इंटू ए माइनस आई इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पर एक केस तो ये बन रहा है आपका कि ए प्लस आई को आप जीरो कर दो। अब जैसे ही आई प्लस आई को जीरो करोगे तो ए इक्वल टू माइनस आई बन जाएगा। लेकिन आपको पता है अब देखो आई ए ट्रांसपोज करने पे कितना आएगा माइनस आई का ट्रांसपोज, जो कि आपके माइनस आई के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज आपका जो है ए के इक्वल होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब ये वाला केस आपने कर दिया कैंसिल। अब यहाँ मिलेगा आपको ए स्क्वायर माइनस ए और माइनस आई। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए और माइनस आई है तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू जीरो। तो ए स्क्वायर माइनस आई जो है ए ट्रांसपोज के इक्वल है। ए ट्रांसपोज माइनस ए इक्वल टू जीरो। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए मिल गया, जो कि आपका पॉसिबल नहीं है। मतलब ये वाला केस भी खत्म। तो आपके पास यहाँ पर ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं होगा जिसके अंदर ए ट्रांसपोज जो है ए के इक्वल ना हो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने हो जाएंगे बच्चा, आपका जीरो हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बेटा अब मिलते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।